हेलो बच्चों, तो देखते हैं जेडब्ल्यू का ये क्वेश्चन जो 2025 का है और ट्रायंगल है, बीसी ट्रायंगल है और ट्रायंगल के साइड्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। और देखते हैं एक्स वाई प्लेन पे ड्रॉ करके। दिस इज एक्स एक्सिस, ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस और 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 लाइन के क्वेश्चन है। तो स्लोप पॉजिटिव है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, कि बी पॉइंट है, ठीक है। और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 दूसरी लाइन है, तो ये लाइन कुछ ऐसा बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 कुछ ऐसा होगा, ठीक है, सी पॉइंट है ये। तो इसका कोऑर्डिनेट ये बी और सी है। इसका इक्वेशन है क्या, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इसकी इक्वेशन है 3y माइनस एक्स इक्वल टू 2। तो ए, दिस इज ए पॉइंट ए, ठीक है। और बी और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका, निकाल सकते हो। वाई की वैल्यू 0 पुट करो तो दिस इज 2,0, दिस इज माइनस 2,0, ठीक है। और आप देखो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम और लाइन दोनों लाइन को सॉल्व करें तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,1 आता है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का तो एल्टीट्यूड्स तीनों जो ए वर्टिसेस से हमने एक परपेंडिकुलर डाला, जैसे ये, और बी से एल्टीट्यूड डालेंगे और सी से एल्टीट्यूड डालेंगे। अब एल्टीट्यूड अंदर जाएगा बाहर जाएगा हमें नहीं पता, ठीक है ना, पता नहीं। तो क्या करते हैं कि उसको पता लगाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। पहला काम करते हैं क्या कि बी से पास करता है या सी से पास करता हुआ एक एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकाल लेते हैं। एल्टीट्यूड क्या होगा, दूसरे लाइन पे साइड्स पे क्या परपेंडिकुलर होगा, जिसका स्लोप आप देख सकते हो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 है एसी का, जिसका स्लोप क्या हो जाएगा -1। तो बी से पास करते हुआ एल्टीट्यूड जो एल्टीट्यूड होगा या तो अंदर होगा, अंदर पास करेगा या बाहर से होगा, अब पता नहीं कहाँ से होगा, ठीक है ना। तो हम एक इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू बी से निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा y माइनस 0 और इस एल्टीट्यूड है तो इसका स्लोप -1, तो एल्टीट्यूड का स्लोप 1 हो जाएगा। तो दिस इज 1 इंटू एक्स प्लस 2, विच इज y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ये एल्टीट्यूड की इक्वेशन है और ये एल्टीट्यूड है ए से पास करता हुआ एल्टीट्यूड है, डी पॉइंट मान लिया। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, आप देख रहे हो परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 1, ठीक है। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू एक्स प्लस 2, दो एल्टीट्यूड का इक्वेशन मिल गया और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, इसका और इसका। तो y की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे x की वैल्यू 1 डालो तो y की वैल्यू 3 आती है, यानी कि y कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर का y कोऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, और x कोऑर्डिनेट 1 है, ठीक है, x कोऑर्डिनेट 1 है, क्योंकि दोनों को इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 1,3 आता है, ठीक है ना। तो यानी कि ऑर्थो सेंटर किधर होगा, बाहर है 1,3, ठीक है, यानी कि जो एल्टीट्यूड होगा दिस इज एल्टीट्यूड, ठीक है ना। मतलब कि ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि ये ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, ये ऑप्टिक एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से 1,3 ये ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट आया। तो हमें निकालना क्या है, पीबीसी ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना है। तो सिंपल है, आप देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 4 है, 2 और 2 4, बेस इंटू हाइट कितनी है 3 हो गई, यानी कि 2 टू 4 और 6 स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल है पीबीसी, ठीक है। ओके, थैंक यू।